बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर मनाया और इस हवाले से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी एक ट्वीट किया उनके ट्विटर अकाउंट से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं जानती कि 2019 के अंदर 5 अगस्त को कश्मीरी आवाम के साथ और इस मसला कश्मीर के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था। आज मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूँगा। 22 जुलाई 2019 को साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ अमेरिका का दौरा करने गए और वहाँ से दौरा करके वापस आए तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम को उम्मीदों के बुर्ज खलीफा के ऊपर सवार कर दिया कि अब मेरे इस दौरे से पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को बड़ा अजीमुशान फ़ायदा होने वाला है। दौरे से वापसी के 10 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे तो फिर जो तवक्कुआत पाकिस्तान की आवाम ने लगाई थी वो बिल्कुल यकदम धड़म करके गिरी और पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि इंडिया के जिसे 72 साल जुर्रत नहीं हुई थी, हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर की स्पेशल हैसियत को ख़त्म करे, मकबूजा कश्मीर की स्पेशल हैसियत को ख़त्म करे, मकबूजा कश्मीर के जो बासी थे और शहरी थे और कश्मीरी थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, उनके जो हकूक 72 साल तक डिफाइन थे उनको यकसर ख़त्म करने की कभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को और इंडिया को जरूरत नहीं हुई थी। फिर सारी कौम ने देखा कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 आर्टिकल और आर्टिकल 35A का खात्मा कर दिया। अब ये जो खात्मा हुआ मैं देसी सी जुबान में आपको समझा दूं कि इन 2 आर्टिकल्स के तहत पिछले 72 साल से कश्मीर की एक आईनी हैसियत थी कि जो पूरे इंडिया के किसी हिस्से की नहीं थी। पूरे इंडिया के अंदर इंडिया का आइन नाफिजुल अमल होता था लेकिन कश्मीर में इंडिया का आइन नाफिजुल अमल नहीं था। कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी, कश्मीर का अपना आइन था, अपना झंडा था और उसकी अपनी एक हैसियत और अपनी एक वैल्यू थी और कश्मीर की पार्लियामेंट को इजाज़त नहीं थी कि वो कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की इजाज़त के बगैर या उसकी मर्जी के बगैर या उसके अप्रूवल के बगैर कोई भी कानून साजी कश्मीर के हवाले से कर सके। फिर दूसरी चीज़ 35A के तहत जो कश्मीर की आवाम को खुसूसी हैसियत हासिल थी कि इंडिया में कोई शख्स कश्मीर के अंदर ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता था अगर वो कश्मीरी नहीं था, कोई नौकरी उसको नहीं मिल सकती थी अगर वो कश्मीरी नहीं था और इसी तरीके से और बहुत से ऐसे समाजी राइट्स के जो कश्मीरी आवाम को थे वो यकसर ख़त्म कर दिए गए। अब हर कोई वहाँ पर कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कश्मीरी है, नॉन कश्मीरी है, चाहे वो आपके राजस्थान का रहने वाला है, चाहे वो यूपी का रहने वाला है, चाहे वो जनाब बंगाल वेस्ट बंगाल के रहने वाला है, इंडिया के किसी खित्ते से भी ताल्लुक़ रखता है वो आके इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकता है। पहले वो नहीं ले सकता था। ये यकसर 5 अगस्त को ख़त्म कर दिया गया। ये वो वर्ल्ड कप था बेहिसी का, अमेरिका की गुलामी का, अमेरिका की ताबेदारी का, जो जीत कर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए थे और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारे मामला तय करके और यहाँ आके जनाब फिर उसके बाद इंडिया के नरेंद्र मोदी ने और हिम्मत शाह ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर डंके की चोट पे जनाब कश्मीरी अवाम के सीने पे खंजर घोंपा। पीठ पे नहीं, हमने पीठ पे घोंपा, हमारी हुकूमत ने, हमारे हुक्मरान ने, उन्होंने सीने पे जनाब खंजर घोंपा। अब उसके बाद क्या हुआ, चले आपको दिलचस्प बात समझाता हूं। क्या पाकिस्तान का हुक्मरान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम वो इस इशू को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए? इंडिया तो गया था ना कुलभूषण सिंह यादव का इशू लेके और इस तरह उसको जनाब रिलैक्स किया गया और उसको फैसिलिटेट किया गया। कुलभूषण सिंह यादव तक एक्सेस दी गई, कुलभूषण सिंह यादव को स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट्स दी गई, सारे मामलात किए गए। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला लेके गई? नहीं।
मुजरमाना गफलत, प्री प्लान्ड गफलत, प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी, और अगर वो लेके चली जाती तो आज सूरत हाल ही मुख्तलिफ होनी थी। दूसरी चीज, 2 महीने पहले से इंटरनेशनल मीडिया चिल्ला रहा था कि इंडिया 370 और 35 से खत्म करने चला है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम ने मुजरमाना खामोशी और गफलत इख्तियार किए रखी। इसके ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि प्री प्लान सारी चीजें थी। तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीटिंग के अंदर 22 जुलाई 2019 की ऑफर की थी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि मैं मसला कश्मीर के हवाले से सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूं, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और उसकी हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं ली इस ऑफर के ऊपर, प्री प्लान, इंटेंशनली। फिर उसके बाद पाकिस्तान की 2019 के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोजीशन थी क्योंकि आलमी ताकतें यूरोप और अमेरिका अफगानिस्तान में अमनो अमान कायम करने के हवाले से और अपनी नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस को वहां से बैकआउट करवाने के हवाले से वो पाकिस्तान की मरहूने मिन्नत थी। इस अहम पोजीशन को अगर इस्तेमाल किया जाता तो क्या इंडिया की इस बदमाशी और गुंडागर्दी को रोका नहीं जा सकता था? लेकिन प्री प्लान, इंटेंशनली सब चीजें चल रही थी। इंसानी हकूक कौंसल यूएनओ की, सलामती कौंसल का इंसानी हकूक का फोरम, क्या वहां पर यह इशू उठाया गया? नहीं उठाया गया। प्री प्लान, इंटेंशनली। जनाब, एक लंबी फहरिस्त है जो चीज साबित करती है कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 22 जुलाई 2019 को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ चीजें तय की हुई थी। एक प्री प्लान्ड एजेंडे के तहत साबिक चेयरमैन और साबिक वजीर आजम को के साथ डील की और वो वापस आए, और उनके वहमो गमान में भी नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि मैं जो डील करके आया हूं, अब मेरा इक़्तिदार शायद 10 साल 15 साल इस पाकिस्तान के ऊपर रहेगा, अमेरिकी सरकार मेरे साथ है। लेकिन उन्हें नहीं इल्म था कि अल्लाह पाक का अपना सिस्टम है, अल्लाह पाक का अपना एक मामलात हैं। ना डोनाल्ड ट्रंप रहा, ना वो कमिटमेंट्स रही, ना वो वर्ल्ड कप जीतने का वो जोश और जज्बा रहा, और जनाब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, मुखालिफ पार्टी की हुकूमत आ गई, जिन्होंने घास डालना तक पाकिस्तान को और हमारे वजीर आजम को दोबारा नहीं किया अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में, और सूरत हाल फिर यहाँ तक पहुँची। तो जनाब, आज 5 फरवरी इजहार यकजहती कश्मीर और मसला कश्मीर के साथ इजहार का जो दिन था, आज पाकिस्तानी कौम को ये जान लेना चाहिए और समझ आ जानी चाहिए कि कश्मीर किसने बेचा, क्यों बेचा और किस तरह बेचा। मैंने दलाइल के साथ आपके सामने चीज़ें रखी हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी गलत हो तो मैं आपका मुजरिम हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।